गुड इवनिंग डियर। देखिए, आज है 30 मार्च, राजस्थान दिवस है और राजस्थान दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल जो 10th बोर्ड एग्जाम है उसका फर्स्ट पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है। और जब भी क्लासेस में जाता हूँ या आज की जो क्लास में गया तो देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रेस में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है। पता नहीं कौन सी प्रकार का तनाव उनके ऊपर है। तो मैंने सोचा चलिए एक बार बच्चों से मिल ही लेते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखकर आपका आज का लेक्चर आपके सामने पेश हूँ। देखिए, मेरा आज का हेडिंग है हाउ टू फेस एग्जाम। एग्जाम को कैसे फेस करें। देखिए डियर, एक बात ध्यान रखिए, हार्ड वर्क करने का जो टाइम था वो बीत चुका है। आपने साल भर हार्ड वर्क किया है, वो वक्त अब गुजर गए हैं। अब हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है। मेरा फर्स्ट की पॉइंट आपके सामने रखा है, स्मार्ट वर्क विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्मार्ट वर्क विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आपको जरूरत है स्मार्ट वर्क की, उस काम की जरूरत है जिससे आपका रिजल्ट सुधर सके। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है जिससे आगे सामने वाले का जो हौसला है वो पस्त हो सके, अपना कॉन्फिडेंस इस लेवल तक जा सके कि आप कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना हो, उसको बिल्कुल आप जितना लिमिटेड टाइम आपके पास है उसमें सॉर्ट आउट कर दोगे और अपना अच्छा रिजल्ट ले लोगे। स्मार्ट वर्क की कड़ी में आपको सबसे मेन जो की पॉइंट है वो है कि आपको पेपर को कैसे डील करना है। कल वो 2 घंटे 45 मिनट का टाइम आप कैसे कंज्यूम करोगे। और किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पीरियड। जो एग्जाम का जो टाइम है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी होता है, लेकिन 10th बोर्ड एग्जाम में जो टाइम है वो 2 घंटे 45 मिनट आपको जो भी पता है, वो एग्जाम टाइम आप कैसे डील कर रहे हो उस टाइम के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप तो बहुत बहादुर स्टूडेंट हो, आप कभी स्ट्रेस तो आपके ऊपर आ ही नहीं सकता। स्मार्ट वर्क की कड़ी में आपको क्या करना है, काफी सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी आती है, सर हम पेपर को कैसे करें, किस तरीके से हमें डील करना चाहिए। अपना अपना व्यू है भाई, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो सकता है कि कुछ डिफरेंट हो। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि इस बार का एग्जाम जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस लिए हुए हैं। और स्टूडेंट्स का मानना है, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी है कि सर हम पहले लास्ट पोर्शन जो है लॉन्ग आंसर जो है उनको हम डील कर लें ताकि हमारे पास टाइम बच जाए और हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आए। बेटा, मेरा मानना यह है कि आप ऐसा भूल करके मत करना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, कंसेप्चुअल बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड का फोकस जो है वो रहने वाला है थोड़ा सा इजी वे में। इजी वे में स्टूडेंट को कैसे डील किया जाए, क्योंकि कोविड का जो पीरियड था उसको ध्यान में रख करके पेपर सेटर ने पेपर बनाया है। तो आपको उसी वे में आपको वो फैक्चुअल क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है, उस टाइम को अपने को मेंटेन करना है, उस टाइम को अपने को बचाना है। कैसे उस टाइम को बचाएंगे, किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको करो, यूनिट वाइज करो, सीक्वेंस से करो क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि एक आगे पीछे, ऐसा नहीं करना। किसी एक क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं उनको एक जगह पे करो। अगर ऐसा करते हो आप तो ये इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। दूसरी बात मैंने कही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हो सकता है बेटा अपने आप में परफेक्ट कोई नहीं होता, कि आपका जो एग्जाम लगने वाला है उसमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको नहीं आए, और हो सकता है वो क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही हो। तो इससे अपने आप को निराश नहीं होने देना है, इससे अपने आप को निराश नहीं होने देना है। वो 1 और 2 क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट हैं, यदि आपके लिए डिफिकल्ट है तो उनको अवॉइड कीजिए, और आपको जो अच्छे से आ रहे हैं उसको अच्छे से डील कीजिए। कंफर्म बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि रिजल्ट आपका होगा, टाइम आपका होगा, आप जो चाहते हो वो कर दोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्मार्ट वर्क विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए, हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा जाना चाहिए। ऐसे आपकी जो फोरहेड है, आपका माथा जो है उस पर सलवटें दिखाई नहीं देना चाहिए, या इसके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है। नहीं,
कौन सी एग्जाम? हमारी तो रोज एग्जाम होती है, हम रोज एग्जाम देते हैं। बहुत सारे प्री बोर्ड्स हमने दे रखे हैं, बहुत सारे टेस्ट हमने दे रखे हैं। हमारे टीचर्स ने बहुत हर टाइप का जो टेस्ट है वो दे करके हमें प्रिपेयर कर रखा है। तो किसी टाइप से डरने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड पॉइंट है गिव योर 100% फॉर योर गोल। आपने जो गोल डिसाइड किया है बेटा, जब तक आपकी आंखों में गोल नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने जो भी गोल डिसाइड किया, जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए आपने 100% तैयारी कर ली है। अब उसको 100% देने की जरूरत है, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट देने की जरूरत है। और वो रिजल्ट देंगे आपके वो 2 घंटे 45 मिनट। कैसे? अब बिल्कुल पॉजिटिव माइंड होकर के, पॉजिटिव सोच के साथ अपना आंसर करते जाइए। इधर उधर भटकिए मत, स्ट्रेस मत आने दीजिए अपने आप पे। एक अच्छी नींद जरूरी है एक अच्छे एग्जाम देने के लिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि जब भी शेर जो होता है अपने शिकार पे जब भी दाव खेलता है तो उससे पहले 2 कदम वो पीछे दौड़ता है। वो कदम उसको इतनी पावर देते हैं कि वो अपने शिकार को पकड़ ही लेता है। और वो 2 पीछे वाले कदम है आपकी अच्छी नींद। आज नाइट की आपकी अच्छी नींद जो है वो आपके वो कदम हैं जो आपको एक एनर्जी देंगे और कल का एग्जाम आप अच्छे से फाइट कर पाओगे। और कल का ही नहीं, लाइफ का हर एग्जाम आप अच्छे से फाइट कर पाओगे। एक अच्छी नींद जरूरी है। अपना माइंड जो है, माइंड बिल्कुल एनर्जेटिक होना जरूरी है। अगला है एक छोटी सी मेरी एक सोच है कि भाई अगर आप जलेबी की तरह बन ही गए हो, बन गए हो ना, कभी ये सिलेबस करवाना है, ये माइनर है, मेजर है, प्री बोर्ड है, मतलब जलेबी बन ही गए हो तो चाशनी में डूब के मजा लीजिए ना। इस फाइनल एग्जाम को तन मन के साथ ऐसा कीजिए कि वास्तव में लोग कहें कि वाह क्या मेहनत थी। जलेबी बनकर के चाशनी में डूबने में अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है तो ये आपकी बहुत बुरी बात है। अगली बात मैंने कहा है टारगेट योर गोल। कि आपका जो गोल है उसको अपनी आंखों में रखिए। उसके अपने जो भगवान लॉर्ड शिवा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी तीसरी आंख है। आपकी भी तीसरी आंख है ना, ये रहा आपका जो माइंड है, उसके अंदर रखिए उसको और उसके अकॉर्डिंग काम करते जाइए। नो टेंशन, रिजल्ट आपके पक्ष का ही होगा। आपको याद होगी एक मूवी बहुत पहले आई थी, भाग मिल्खा भाग। उसमें जब उसको कहा जाता है उसके कोच के द्वारा कि यदि आप रेस में टॉप 10 आते हैं तो आपका फटीग मार्क और आपको एक स्पेशल डाइट दी जाएगी, 2 अंडे और 1 ग्लास दूध। और मिल्खा सिंह के लिए वो टारगेट बन गया था वो दूध का ग्लास। किस प्रकार से वो अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है, यार आप पेट पकड़ लिया उसके साथी के कहने पर। और उसका साथी जब कहता है कि दूध की सोच दूध की, तो देखिए इस वीडियो में ये मुकाबला होगा दौड़ का, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दौड़ोगे, कोई शक नहीं। और एक चीज होता, इन 10 टॉप 10 लोगों को फटीग माफ होता और स्पेशल डाइट मिलता, 1 गिलास दूध और 2 कच्चे अंडे। मिल्खा, बैठा क्यों है? पेट ने पकड़ लिया यारा और नहीं दौड़ सकता। और दूध दी सोच यार, दूध दी आजा। क्या कह रहा है मिल्खा सिंह और कैसे अपने गोल को करता है? आपने इस वीडियो में देख लिया कि मिल्खा सिंह ने कैसे अपने एक टारगेट को अपनी आंखों में बसा करके दुद 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 करते हुए सबसे टॉप पीछे जो बैठ गया था मिल्खा, वही मिल्खा है। लेकिन अपने टारगेट के लिए अपनी आंखों में जो जुनून था उसकी बदौलत आगे तक पहुंच गया, वो टॉप पे आ गया। तो आपकी भी आंखों में एक जुनून होना चाहिए, आपकी भी आंखों के सामने ये लगना चाहिए कि वास्तव में यार हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी के लिए जी रहे हैं। ये वास्तव में आपको महसूस होना चाहिए। जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत जरूरी है आपको दिखना। उसी मूवी का दूसरा सीन मैं आपको बताता हूं, ये देखिए। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही।
क्या देखा इस वीडियो में? इसमें देखा कि जब मिल्खा सिंह रेस करने के लिए, फाइनल रेस करने के लिए पाकिस्तान के अब्दुल खालिद के साथ लड़ने के लिए जा रहा है, उसके साथ रेस करने के लिए जा रहा है, जो एशिया की बिल्कुल शताब्दी कही जाती है, एशिया का सबसे टॉप रेस प्लेयर कहा जाता है, एथलेटिक्स कहा जाता है, उसके साथ जब रेस करने जाता है तो जो पाकिस्तानी कोच हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मिल्खा सिंह हो सकता है ये तेरी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। बेटा ध्यान से सुनना, मिल्खा सिंह ने कहा है कि ये दौड़ूंगा भी वैसे ही, कि मैं ऐसे दौड़ूंगा कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रेस है, और विन करता है। और मिल्खा सिंह दौड़ता भी वैसे ही है। उसके आंखों में उसका गोल नजर आता है, जब वो फील्ड पर होकर के ये सामने देखता है तो उसका टारगेट नजर आता है। उसके कोच ने जो उसको एरोप्लेन में उसको टारगेट लिख के दिया था, उस टारगेट को जिसको वो अपने इष्ट देव के सामने रख करके पूजा करता है, वो टारगेट उसको दिखाई देता है और वो उसको अचीव भी करता है। वही टारगेट आपको कल का जब एग्जाम दो या आगे किसी भी एग्जाम में बैठो तो आपको वो टारगेट आपका नजर आना चाहिए। अपने आप पेपर ठीक होगा, क्योंकि हार्ड वर्क आपने किया है, स्मार्ट वर्क आपके सामने है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके सामने है। आप तपे हो, जले हो तो रोशनी आप ही दोगे। मेरी एक टैगलाइन क्लासरूम में रहती है कि बेटा यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना आपको ही पड़ेगा। तो आपने मरने वाला काम तो कर लिया है, अब स्वर्ग मिलना है आपको। क्या मिलना है? मरने वाला काम कर लिया आपने, क्लासरूम में तप लिए हैं आप, टेस्ट पेपर दे दिए हैं आपने, अपनी तैयारी कैसी है उसको जांच लिया है आपने। अब उसको रिजल्ट को देखना है, उस चाशनी को चखना है, उस स्वाद को चखना है, और रिजल्ट के स्वाद को, और उसको चखने के लिए केवल आप एक कदम दूर हो, और वो है वो 3.25 घंटे, जिसमें आप कैसे डील करोगे उन 3.25 घंटों को। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी कुछ कमियां हैं कहीं पे, वो आज रात में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, एक रात में मैं कुछ कर दूंगा। बेटा कुछ नहीं होता, पढ़ाई का और किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो मेहनत करता है वही आगे पहुंचता है। लेकिन फिर भी मैं 4 लाइनें कहूंगा कि बात बिगड़ी हुई फिर बन सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। हौसला मत हार, गिर कर वो मुसाफिर, क्योंकि तकदीर है किसी रोज भी बदल सकती है, किसी रोज भी बदल सकती है। आपके पास आपका स्मार्ट वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि है तो आपको जितना आता है उतने से भी आप बहुत अच्छा कर दोगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप बहुत अच्छा करोगे, इसी कॉन्फिडेंस के लिए लेकर के कल एग्जाम में बैठना है। आप बिल्कुल अच्छा करोगे, आप बहुत अच्छा करके आए हो, बहुत अच्छी हार्ड वर्क आपने किए हैं और बहुत ही अच्छा करने वाले हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।